लागू दो चरण को, तनि ए न छुड़ायो किन। लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर कुलो बातिन। पल न बालो निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ कर रहे थे और 8वें प्रकरण की 74 नंबर चौपाई तक हम कर चुके थे, और आज हम 75 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। केती चक्राओ से बाहिर, जोए तले चबूतरो निकसत। अब बात इससे पहले चल रही थी पुखराजी पहाड़ की, कि किस तरह से पुखराजी पहाड़ में जल खजाने के ताल से कैसे ऊपर तक जाता है और ऊपर से फिर नीचे तक आता है। अब उसी के बारे में दामदनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके उससे आगे बता रहे हैं। केती चक्राओं से बाहिर, जोई तले चबूतरो निकसत। अब तले यानी कि पुखराजी पहाड़ जो है ना, अब पुखराजी पहाड़ के नीचे जो चबूतरे हैं, पुखराजी पहाड़ का भी चबूतरा है, बंगला जी का भी चबूतरा है, आगे सारे जो चबूतरे हैं। तो ये बताया है कि किस तरह से पुखराजी ताल के नीचे खजाने के ताल का पानी जो बीच वाले स्तून से ऊपर जा रहा है। कहाँ? 2000 भूम ऊपर, 2000 भूम से ऊपर जो 2001 चांदनी है, उस चांदनी पर जाकर के वो स्तून खुलता है। तो पानी तो खजाने के दिल से ही गया, ताल से ही गया ना। खजाने का ताल वो ही धनी का दिल है, वो ही धनी के अंदर जो खजाना भरा हुआ है सारा, वो सारा खजाना किस तरह से बताया है कि पहले वो जल के रूप में कैसे ऊपर चढ़ता है, और फिर किस तरह से वो ही जल कहते केती चक्राव से बाहिर, यानी कि जैसे एक चक्र होता है ना, चक्र चलता है, ऐसे ही चक्र के द्वारा जल पहले ऊपर जा रहा है और फिर उसी से नीचे, यानी कि जो हजार हजार भूम के आकाशीय महल है, उन आकाशीय महलों में पानी देते हुए, सारे आकाशीय महलों में पानी उसी स्तून से ऊपर से जब खुलता है तो उसमें सभी में सप्लाई करते हुए, पानी को देते हुए, फिर आकाशीय महल के चबूतरे के नीचे से निकल करके पूर्व की दिशा में जो बड़ा दरवाजा है, बड़े दरवाजे के नीचे जो नीचे से जल निकलता है, और निकल करके किस तरह से पुखराजी पहाड़ से पुखराजी ताल में 4 धाराओं में जल निकलता है, वहीं से निकलता है, और किस तरह से नीचे पुखराजी ताल में जल गिरता है। फिर पुखराजी ताल में जो बहुत सारे स्टोन बने हैं, कितने? 496, क्योंकि वो जल जो है अब उनसे नीचे उतर करके और फिर किस तरह से दैलानों में आते हुए, दैलानों में आकर के फिर आगे उन दैलानों से कैसे आगे छज्जे बढ़ते हैं। और कल आपने सारा सुना, 400, 800, 1200, 1600 कैसे छज्जे बढ़ते हैं, और उन छज्जों से वो पानी निकल करके 16 धाराओं में अदबीज के कुंड में गिरता है। और उस तरह से अब अदबीज के कुंड से भी जल आकर के टपो चबूतरा और फिर मूल कुंड में आकर के आगे यमुना जी के रूप में निकलता है। तो बताया है जो ये तले कि किस तरह से
नीचे जो चबूतरे बने हुए हैं सारे, चबूतरों में आपने देखा किस तरह से जो पुखराजी पहाड़ है, उसके नीचे जो चबूतरा है उसमें चार नहरें हैं। पूर्व में भी है, पश्चिम में भी है, उत्तर में भी है, दक्षिण में भी है। किस तरह से उत्तर की नहर से उत्तर दिशा में जल जा रहा है, दक्षिण की दिशा से जो नहर है उससे दक्षिण दिशा में जा रहा है। और किस तरह से अब पश्चिम की घाटी में और पूर्व की घाटी में, आगे जो पूर्व की तरफ नहर है वो आगे एक ही नहर चलेगी, वो आगे पुखराजी बंगलों के चबूतरे में भी जाएगी, फिर आगे अदबीज कुंड के चबूतरे में जाएगी, आगे पूर्व से पश्चिम की ओर होते हुए फिर किस तरह से डपो चबूतरा और मूल कुंड में होकर के कहाँ निकलेगी, वो आगे बाहर यमुना जी के रूप में प्रकट होगी। रूहे खेले तले कदम के। अब इस तरह से जो ये ब्रह्मात्माएं हैं, ये ब्रह्मात्माएं धनी के चरणों को अपने दिल में लेकर के, अपने दिल में बसा करके वहां पर रमन करती हैं। तो जो रमन करते हैं, कौन करते हैं? ब्रह्ममुनि ब्रह्मात्माएं, जो उसमें इन सुखों का अनुभव कर रही हैं, वो रूहें कभी भी धनी के चरण कमलों को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि वो धनी के चरणों के आश्रय में है, उनके सानिध्य में है, उनके सहारे धनी के धनी को चरणों को अपना आधार बना करके चल रही हैं, क्योंकि उनका धनी से असल संबंध है, शाश्वत अखंड संबंध है। वो कभी भी धनी के चरणों को छोड़ नहीं सकते। जोई चबूतरों कुंड पर ऊपर वन झूमत। अब यमुना जी के डपो चबूतरा और मूल कुंड, जो भी चबूतरे, सभी चबूतरे, चाहे वो बंगला जी का है, कोई भी है चबूतरा, तो किस तरह से कुंड पर, यानी कि जो कुंड है, कुंड के चबूतरे पर क्या हुआ है? ऊपर वन झूमत। अब चबूतरे पर क्या बना हुआ है? बाहर, चबूतरे से बाहर क्या बना हुआ है? पुखराजी रोस। और पुखराजी रोस के ऊपर क्या है? दो बड़ो वन के वृक्षों की हारे। अब दो बड़ो वन के वृक्षों की हारें जो दो भूम ऊंची हैं, वो किस तरह से उसके ऊपर झूमती है। बड़ो वन के वृक्ष जो है कैसे मेहराब बना करके, कितनी सुंदर आ, वो दृश्य लगता है, बहुत सुंदर। और किस तरह से उसमें भी हिंडोले पड़े हैं। तो ऐसे इन सब सुखों को अनुभव करने वाली जो रूहें हैं, एक कदम सुख मोमिन ले वही, ये वो ही मोमिन सुख ले सकते हैं जिनके धाम हृदय में धनी, जिन्होंने अपने धाम हृदय में धनी के चरण कमलों को बसा लिया, जिसमें धनी के चरण कमलों का प्रवेश हो गया, धनी वहां विराजमान हो गई। तो वही इन सुखों को लेती हैं, यहाँ पर विचरण करती हैं, और उन दृश्यों का देख करके, उन दृश्यों को देख करके उन सुखों का रसास्वादन लेती हैं, क्योंकि उनकी जाकी असल हक निस्बत कौन लेती हैं? जिनका तनी से शाश्वत संबंध है, अनादि काल से संबंध है, वही रूहें इन सभी दृश्यों को इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से, ज्ञान के द्वारा जान करके, प्रेम के द्वारा, चितवनी के माध्यम से, अपनी आत्म दृष्टि से, अपने आत्म चक्षुओं से ये सब सुनती हैं और देखती हैं, और उस दिव्य गंध को भी अपने आत्म, यानी कि नासिका, यानी कि उनकी आत्म के अंदर, वो जो जागृत रूह होती है ना, जागृत रूह के अंदर वो खुशबू भी आती है, वो दिव्य गंध भी आती है कि कितनी सुंदर सुगंध है, कितना सुंदर वातावरण है। तो वो ये सब सुख लेती हैं इसके द्वारा। वो ये ना, रू नैनो दीदार कर, रूहक जुबा सो बोल, रू कानो बातें सुने, यही पट रू अरश का खोल। किस प्रकार से रूह के कानों से ही हमें सुनना है, और रूह के जुबान से ही धनी से बातें करनी है, और आत्म चक्षु से ही धनी को देखना है।
जमुना जल ढापी चली, ये बैठक शोभा अनंत। अब यमुना जी जब बाहर निकलती हैं तो किस तरह से आधी ढकी हुई होती हैं और आधी खुली हुई। जैसे यमुना जी के दोनों ओर पाल है, तो पाल के ऊपर दोनों तरफ दोनों तरफ थंब लगे हुए हैं, और ऊपर छत पड़ गई है, और उसके ऊपर ड्योरियां आई हैं, यानी कि यमुना जी के दोनों तरफ, क्योंकि दोनों तरफ पाल है। और ये जो यमुना जी के किनारे पर जो पाल है वो तो आगे तक जाएगी, लेकिन बीच का जो हिस्सा है उसमें आधा ढका है आधा खुला है, यानी कि 5 ड्योरियों तक तो है ढका हुआ, यमुना जी ढकी हुई है और आगे से खुली हुई है। और पाल पर 10 ड्योरियां, 10 उत्तर दिशा में, 10 दक्षिण दिशा, दोनों तरफा 10-10 ड्योरियां हैं यमुना जी के। और बीच में जो यमुना जी ढकी हुई है वहां पर 5 ड्योरियां हैं, 25 ड्योरियां बनी हुई है। और किस तरह से कहते हैं कि यमुना जल ढापी चली। और जो ये अ, यमुना जी के किनारे पाल बनी है, और पाल के ऊपर जो थंबे लगे हैं उनमें सुंदर मेहराबें हैं, और किस तरह से उनके बीच में कठेड़ा बना है, सुंदर गिलम बनी है, तो यहाँ पर भी सारी रूहें धनी के साथ बैठक करती हैं, सब बैठते हैं। बड़ी सुंदर शोभा है उसकी। यहाँ पर नहीं, हर जगह दहलानों में, कहीं भी आप जाओगे जहाँ दहलानों से जल निकल रहा है, उन दहलानों में भी किस तरह से सुंदर बैठक होती है, और सारी रूहें वो सब सुख लेती हैं। तो कहते हैं, ए सुपने कदम न छोड़ही, जाकी असल हक निस्बत है। अब जिन रूहों ने, जिन ब्रह्म सृष्टियों ने अपने आत्म दृष्टि के द्वारा अपने अंदर पर आत्म का भाव लेकर के इन सुखों का अनुभव किया है, वो रूहें इस सपन के ब्रह्मांड में भी धनी के चरण कमलों को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि क्योंकि उनका धनी के साथ शाश्वत संबंध है, अखंड संबंध है। दो किनारे ढापिल, आगू जल जोए खुलत। वही बताया है, यमुना जी के दोनों किनारे ढके हुए हैं ईशान कोण तक। अब ईशान कोण से जब मरोड़ खा के यमुना जी आगे दक्षिण की ओर बढ़ेंगी, तो कहते हैं दो किनारे ढापे, वो पाल के दोनों किनारे ढके हुए हैं, और आगे से यमुना जी खुली हुई है, यानी कि यमुना जी पूरी ढकी हुई नहीं है, पाल ढकी हुई है वहां तक पूरे। और बीच में 5 ड्योरियों के बाद यमुना जी खुली है। तो कहते हैं, आगू जल जोए खुलत, 5 ड्योरियों के बाद यमुना जी के ऊपर यमुना जी का जल खुला हुआ है। तो आधी ढकी हुई यमुना जी, आधी खुली हुई यमुना जी। अब इन यमुना जी की पाल पर बैठ करके सुख लेने वाली रूहें, और इन ड्योरियों में बैठ करके धनी के साथ विहार करने वाली रूहें, जिन्होंने इन सुखों का अनुभव किया है, इन सुखों को लिया है, वो रूहें क्यों रहें इन कदम बिना, वो इन चरणों के बिना कैसे रहें, क्यों रहें, क्यों रहें चरण बिना। वो चरणों के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि उनका धनी के साथ शाश्वत संबंध है, धनी के साथ अखंड संबंध है। एक महोल एक चबूतरा, जाए जोए पुल तले मिलत। अब डापी और खुली यमुना जी, जिसमें 25 ड्योरियां हैं। अब 25 ड्योरियों के बाद ईशान कोण से जब यमुना जी दक्षिण दिशा की ओर मुड़ती हैं, उस समय जोए जाए जोए पुल तले मिलत, और किस तरह से केल पुल है और वट का पुल है, तो किस तरह से दोनों तरफ यमुना जी की पाल पर क्या है, 5 महल हैं और 4 चबूतरे हैं। 5 महल, और एक महल एक चबूतरा, एक महल एक चबूतरा। अब 5 महल है, 4 चबूतरे हैं, तो कितने, क्योंकि महलों के अंदर चबूतरे हैं तो 4 ही होंगे ना 5 महलों में।
तो वो दोनों तरफ पाल में 5 महल, 4 चबूतरे, जिसे हम एक महल एक चबूतरा भी कहते हैं, ये शोभा वहां पर आई है। रूहें एक कदम क्यों छोड़ही। अब इन केल पुल, वट पुल, इन पुलों के सौंदर्य को निहारने वाले, इन पुलों में लगे हुए झूलों में झूलने वाले, और इन सभी यमुना जी के, यानी कि केल पुल वट पुल से किस तरह से यमुना जी में जो इन रंगों की झलकार पड़ रही है, रोशनी पड़ रही है, उन सब सुखों को पाट घाट के, किस तरह से पाट घाट के जो रंग हैं वो भी यमुना जी में झलकते हैं। तो उन सब सौंदर्यों को अनुभव करने वाली, देखने वाली रूहें, कहते हैं, ये धनी के चरण कमलों को क्यों छोड़े। वो छोड़ती नहीं है, क्योंकि जाकी असल हक निस्बत, क्योंकि उनकी धामधनी के साथ असल निस्बत है, उनका धामधनी से अखंड संबंध है। जोए इच थे मरोर सीधी चले, अर्श आगू शोभा सरत। अब यमुना जी ईशान कोण से मुड़ करके दक्षिण दिशा से सीधी चलती हैं, 9 लाख कोस, अर्श आगू शोभा धरत। और रंग महल के सामने से, आगू मैंने बिल्कुल सामने से, बीच में रंग पुल, रंग महल बना है ना, क्योंकि जहां पर हमारा पाट घाट है, पाट घाट के आगे ही तो अमृत वन है, और वहीं से सीधी सड़क जा रही है रंग महल की ओर। तो रंग महल के आगे से किस प्रकार से जब ये यमुना जी गुजरती है तो इसकी शोभा और भी बढ़ जाती है, और सुंदर हो जाती है। तो कहते हैं, रूहें क्यों छोड़े इन कदम को। अब इन सभी सुखों को लेने वाले यमुना जी में अपने प्रीतम, अपनी सखियों के साथ झेलना करने वाली सखियां, और उन सभी सुखों का अनुभव करने वाली सखियां, ब्रह्म सृष्टियां, कहते हैं, रूहें क्यों छोड़े इन कदम को। वो इन चरणों को क्यों छोड़े, उन्हें क्या जरूरत है छोड़ने की, जिन्हें इतना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा हो। वो छोड़ करके माया की तरफ क्यों देखेंगी, क्योंकि माया तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। माया की सुंदर से सुंदर वस्तु का सौंदर्य उस सौंदर्य के सामने नगण्य है, उसका कुछ महत्व नहीं है। तो इतने सुंदर दृश्यों को छोड़ करके, इतने अधिक सौंदर्य को छोड़ करके, वो माया के सौंदर्य के आगे धनी के चरण कमलों को कैसे छोड़े, क्योंकि उनकी धामधनी से असल निस्बत है, उनका धामधनी से अखंड संबंध है। तोए पुल के बीच में बड़ी सातों घाटों सिफत। अब जो 2 पुल हैं, केल पुल, वट पुल, अब इन 2 पुलों के बीच में जो 7 घाट आए हैं, है ना, तो कहते हैं कि किस तरह से केल, निबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी, वट। अब उत्तर दिशा में केल पुल है, दक्षिण दिशा में वट पुल है, और इन दोनों पुलों के बीच में 7 वन है। तो 8 जो ये वन है, जो ये 8 घाट हैं, इन घाटों में विचरण करने वाली, जो वहां घूमने वाली हैं, उनके अंदर बनी हुई ड्योरियों में धनी के साथ विहार करने वाली रूहें, वो कहते हैं कि रूहें खेले इत कदमों तले। क्योंकि कदमों तले का भाव आप समझते ही हैं, कदमों तले का भाव वही है कि वो धनी के चरणों के समीप, धनी के चरणों के आश्रय में, उनके सहारे में, यानी कि धनी के चरण कमल उनके हृदय में विराजमान है। तो ऐसे रूहें जिनके जिनके हृदय को धनी ने बनाया, तो सबको है, सबके हृदय को धाम बनाया है, कह दिया धनी ने, लेकिन वास्तव में उन्हीं रूहों के हृदय को
धाम कहने की शोभा प्राप्त होती है जो वास्तव में धनी के चरण कमल जिनके अंदर विराजमान हो जाते हैं। धनी जिनके अंदर, यानी कि देखो, हैं तो सबके अंदर, लेकिन जो रूह धनी को अपने अंदर अपनी अंतर्दृष्टि से देख लेती है, कहती है ऐसी रूह जो इन सब में विचरण करने वाली है। इंद्रावती जी ने कहा है कि मैं उन सातों घाटों की सिफत नहीं कर सकती, शोभा का वर्णन नहीं कर सकती। इस शोभा का वर्णन तो रूहों को चितवने के माध्यम से स्वयं ही देखना। तो जिन्होंने इस शोभा को, क्योंकि इंद्रावती जी कहती हैं कि जो मैं वर्णन करूंगी वो वर्णन के करने के लिए इस ब्रह्मांड में कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास। तो बस यह है कि वो घाट बहुत सुंदर है, अत्यंत सुंदर है। उनकी शोभा, यानी कि उसका सौंदर्य असीमित है, सीमा में बांधा नहीं जा सकता, शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। तो कह रही है कि वो रूहें जो इस शोभा को देख पा रही हैं वो कभी धनी के चरण कमल नहीं छोड़ती, क्योंकि उनकी धनी के साथ अनादि काल का संबंध है, उनका धनी के साथ अखंड संबंध है। दो पुल के बीच में, ओ सॉरी, नूर और नूर तजल्ला, अर्थ साम सामी झलकत। अब नूर कहा है यहाँ पर अक्षर ब्रह्म को। देखो, नूर के कई अर्थ हैं, कई बार बात हो चुकी है इसके बारे में, लेकिन हमें प्रसंग के अनुसार अर्थ लेना है। तो यहाँ पर नूर अक्षर ब्रह्म है और नूर तजल्ला अक्षरातीत है, क्योंकि परम धाम में इन दोनों के ही तो महल है। अक्षरधाम का अक्षरधाम भी वहीं पर है और परम धाम जो अक्षरातीत का महल है वो भी वहीं पर है। तो हमें लेना है नूर और नूर तजल्ला, अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत, इन दोनों के धाम बने हुए हैं। अर्श, एक जो बीच में यमुना जी बह रही हैं, एक तरफ परम धाम है, और यमुना जी से जब हम अंदर प्रवेश करते हैं परम धाम में, तो उस तरफ क्या है, अक्षरधाम। तो कहते हैं ये दोनों साम सामी, सामने आमने सामने, यानी कि डिट्टो। जैसे परमधाम सुंदर है वैसे ही अक्षरधाम भी बहुत सुंदर है, क्योंकि राज्य में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दाया अंग ही तो अक्षर ब्रह्म है, कोई अंतर नहीं है उन दोनों में। हाँ, लीला का अंतर है, उनकी लीला सत्ता की है और इनकी लीला आनंद की है, अक्षरातीत की। लेकिन इन दोनों के धाम जो है वो आमने सामने बहुत शोभा से युक्त है, बहुत सुंदर सौंदर्य उसमें से झलक रहा है। ये रूहे कदम न भूले सुपरे। अब जिन्होंने इस सौंदर्य को देखा है, इस सौंदर्य का अनुभव किया है, ऐसे ब्रह्मों ने, ऐसी ब्रह्मात्माएं इस सपन के ब्रह्मांड में कभी भी धनी के चरण कमलों को नहीं भूलती, कभी भी धनी के चरण कमलों को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उनकी धाम धनी से असल निस्बत है, असल संबंध है। तो दरबार की रोशनी अंबर नूर भरत। दो दरबार कौन से, अक्षर ब्रह्म का धाम और अक्षरातीत का धाम, ये दोनों दरबार, कहते इनका इतना प्रकाश है, इनसे निकलने वाला जो नूर है, जो उसमें से चमक निकल रही है, जगमगाहट निकल रही है, अंबर नूर भरत, वो नूर आकाश तक पहुंच रहा है। इतना सौंदर्य इन दोनों महलों में है। कहते रूहें कदम न भूले सुपने, जाकी असल हक निस्बत। ऐसी रूहें जिनका धाम धनी के साथ अनादि संबंध है, जिनके मूल तन परम धाम में है, वो रूहें कभी भी इस सपने के ब्रह्मांड में भी धनी के चरण कमलों को नहीं भूल सकती। कितना दावा लिया है धाम धनी ने। अब सोचना तो रूहों को है कि वास्तव में धाम धनी जो बात कह रहे हैं उस पर वो रूहें पूरी खरी उतरती हैं या नहीं उतरती, क्योंकि दिल को धाम बनाना है कोई आसान बात नहीं है।
धाम में वाहिदत है, एक दिली है। अगर हमारे धाम में, हमारे हृदय में कचरा है, छल है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, वैर है, तो धाम कैसे बन सकता है? है ना, साजी साफ हुए बिना धाम में क्यों पहुंच सकते? जब तक साफ नहीं होते तब तक धाम में पहुंच नहीं सकते। पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, अपने अंतस्करण में कुछ भी झलक नहीं सकता जब तक जीव बिल्कुल पाक साफ निर्मल ना हो। जब वो बिल्कुल पाक साफ निर्मल हो जाता है तो अपने आप ही अक्षरातीत का सौंदर्य और परम धाम का सौंदर्य झलकने लगता है। अर्श जिमी नूर अपार है, इतके वाह भाई। वासी बड़े बखत। अब कहते हैं, मामती जी कह रहे हैं कि जो परम धाम की धरती है वो अपार है, कोई सीमा नहीं है, अनंत है, असीम है। अरे, जहां बड़ी जो दहलाने हैं, जो बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, जिसे आठ सागर आठ जमी भी कहा है, और जिसकी पता है कितनी मंजिल है? 14 करोड़ 40 लाख, इतनी ऊंची मंजिल है। तो उसकी गिनती कैसे की जा सकती है? वो तो अनंत है, असीम है, अपार है। वहां की जमीन तो है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसे नापा नहीं जा सकता, उसे संख्या में, गिनती में नहीं लाया जा सकता। इतके वासी बड़े बकत। और यहाँ के रहने वाली भी, जो यहाँ के रहने वाली ब्रह्म सृष्टियां हैं, जो यहाँ उस परम धाम में रहने वाली हैं, वो भी बड़े भाग्य वाली हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं। कहते हैं, श्री मामत रूए हक जाते हैं। अब मामती जी कह रहे हैं कि जो ब्रह्म सृष्टियां हैं वो तो धामधनी का ही अंग हैं, उनमें और धामधनी में कोई फर्क नहीं है, उन्हीं की अंग रूपा है। क्योंकि जाकी हक कदमों निस्बत, जिनका धनी के चरण कमलों से अनादि काल से संबंध है, जो अनादि काल से उन चरणों से जुड़ी हुई हैं। तो ऐसी रूहें कभी भी धनी के चरण कमलों को नहीं छोड़ सकते। तो सुंदर साथ जी, इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। अर्श जिमी नूर अपार है, अर्श जिमी नूर पाए पार है, है, इतके वासी बड़े बखत, चित्त के इसके वास्ते वास्ते बड़े बड़े खत। भगवान। श्री श्री महामति रूहें हक जात है। श्री श्री महामते महामती रोए हक हक जात जात है, जाकी हक कदमों निस्बत, जाकी हक जाकी कदमों हक निस्बत। कदमों तो श्री निस्बत। प्राणनाथ प्यारे की जय।